અઢીથી 6 વાગ્યા સુધી હતું. તમે એક્સપ્લેન કરાવી દો. ओके चलो। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 जो ईदगाह है उसके 3 LQ लिखे थे, है ना? ओके तो चलो ईदगाह के क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग दे दो। चलो क्या मैम? हेलो 3 क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। बूढ़ी अम्मा का क्रोध हाँ। स्नेह में क्यों बदल गया, यहाँ तक हमने लिखा था। तो इनसे आगे जो क्वेश्चन है यह एक गद्य लेखन है। गद्य लेखन यानी कि क्या, तो हमें एक कोई भी कहानी का पैराग्राफ दिया जाता है, उस पर से हमें कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं उसी पैराग्राफ पर से, तो उसके हमें आंसर देने पड़ते हैं उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर। तो इसे हिंदी में गद्य लेखन कहते हैं। तो शायद आप सबको इंग्लिश ग्रामर में भी आता है, ये आता है ना? तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पर से हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ये मैम लिखना है पूरा, हाँ बेटा, ये पूरा लिखना है। हाँ बट अभी मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर रीड कर लूँ ना, और इसके क्वेश्चन हाँ। के आंसर हम समझ लेते हैं। बाद में क्वेश्चन के जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर, वो आप सबको घर हाँ। पर से लिखना है। ओके? मैम मतलब मैम आप टिक कराएंगे या? नहीं, अभी मैं रीड करके आपको ये इस क्वेश्चन के आंसर समझा दूंगी। बाद में हम लिखेंगे नहीं आज। ओके, आप सबको ये होमवर्क में। मैम तो हमको सुप्रिया मैम बुला रहे हैं। हाँ बेटा, क्या है? मैम लेक्चर सुप्रिया પૂરો मैम થઈ ગયો बुला रहे તમારો. અલ્પા મેમ લેક્ચર પૂરો થઈ ગયો તમારો. ના મેમ, મારો લેક્ચર છે આજે, વેનસડે છે ને? हैं। अल्पा मैम तो हमें જ આવ્યા। ઓ આજે વેનસડે છે, પાક્કું હા છે. મેમ તમારો લેક્ચર છે. સોરી હા, ओके। तो ઘણો ગયા. यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया गया है, वो इतिहास के बारे में दिया गया है कि हमारे इतिहास में पुराण में, और हमने देखा था कि हमने पढ़ा होगा कि ऋषि मुनियों के बारे में, उसने जो ग्रंथ लिखे उसके बारे में, तो उसमें क्या क्या लिखा होता है, यही सब हमें इस पैराग्राफ में दिया गया है। और हमें इसे पढ़कर इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। पुराणों में परोपकार, ये परोपकार लिखना यानी है क्या? नोटबुक में। परोपकार यानी कि क्या, कोई मैम ने बताए? लिखना है नोटबुक में। हेलो, परोपकार ये यानी कि? नोटबुक में लिखना है मैम। नहीं बेटा, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। परोपकार यानी कि क्या, कोई बता सकता है? परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना। तो पहले के जमाने में, हमारे इतिहास में, पूरे पुराने ग्रंथों में ज्यादातर हमें यह उदाहरण मिलते हैं कि सभी लोग एक दूसरे पर परोपकार करते थे, यानी कि मदद करते थे। दधीची ऋषि ने मानव कल्याण तथा असुर संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, यानी कि मनुष्य के कल्याण के लिए, और दानव यानी कि राक्षस के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। ये दधी Madam, your voice is not coming. तो Hello. वर्तमान में, यस And your voice was not coming. हेलो, સંભળાય છે બેટા? અવાજ આવે છે મારો? Yes, ma'am. હવે આવે છે. ओके। तो वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं जो है वो परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। तो
अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जैसे कि આપણને ખબર હશે કે ઘણી જગ્યાએ સંસ્થાઓ ચાલે છે, ટ્રસ્ટ ચાલતા હોય છે, જે દર મહિને ગરીબ લોકો હોય ને હા એ મેમ. લોકો અનાજ કરિયાણું બધું આપતા હોય છે, કપડા આપતા હોય છે, અમુક પૈસા આપતા હોય છે, ડોનેશન કરતા હોય છે. તો આવી રીતના ઘણા લોકો જે છે એ બીજા માટે કરે છે. એવું નથી કે અત્યારે બધા લોકો સ્વાર્થી અને મતલબી છે. તો પેલાના જમાનામાં જે હતા એવા આજે પણ અમુક લોકો છે. भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित हो आई है। यानी कि ભારતના આપણા ભારત દેશમાં ઘણા લોકો એવા છે કે જે પેલા યુગથી જે પરોપકારની પ્રથા ચાલી આવી છે એ આજે પણ નિભાવે છે. यह ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों का आश्रा दो, यानी कि જેને રહેવા માટે ઘર નથી તેને આશરો આપો, दिन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, यानी कि જે લોકો ગરીબ છે, દુખી છે અને વૃદ્ધ છે એની આપણે હંમેશા મદદ કરવી જોઈએ. ભૂખों को भोजन करवाओ और विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो, यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है. एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर दूसरों की इतनी मदद की जाती है, दूसरों के बारे में इतना सोचा जाता है, लेकिन दूसरे देश में जाएंगे तो हमें ये सब देखने को नहीं मिलता है. संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है. किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना है. लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं, धर्मशालाएं बनवाते हैं. તો આપણને ખબર હશે કે ઘણી જગ્યાએ આપણે જોઈએ કે જ્યાં દવાઓ ફ્રીમાં મળતી હોય છે, ગૌશાળા હોય છે, જ્યાં ગાયો, બીમાર ગાયો રસ્તા ઉપર રખડતી હોય અને જેને કોઈ એના માલિક ન હોય એવી ગાયો હોય, તો એ બધી ગાયોને પણ ત્યાં ગૌશાળામાં રહેવા માટે રાખે છે. અને ધર્મશાળા, એટલે ધર્મશાળા એવી હોય છે કે જ્યાં જઈને માણસો ઓછા પૈસામાં રહી શકે છે. तो सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दूसरों की मदद करते हैं, परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी. वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक कुटुंब સમાન છે. તો એના ઉપરથી આપણને 6 ક્વેશ્ચન આપવામાં આવ્યા છે આ પેરેગ્રાફ ઉપરથી. તો આપણે એક ક્વેશ્ચન આન્સર છે Yes. એકવાર લઈએ. बराबर है. एमा છે क्वेश्चन नंबर 1 कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं. तो आंसर है ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के लिए कई उदाहरण मिलते हैं. मैंने अभी आप सबको बताया था परोपकार यानी कि क्या. हेलो हेलो, परोपकार यस यानी कि मैम. क्या? Yes, ma'am. परोपकार यानी कि क्या? एक दूसरे की मदद करना. यस, दूसरों पर उपकार करना, मदद करना. तो नंबर 1 है महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था. नंबर 2 राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे. नंबर 3 महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये को जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी. और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है. तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रित यानी कि जिनका कोई घर नहीं है, बेघर है, उनको आश्रय दो और दीन आश्रय दुखियों दो. और शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो और भूखों को मैं रीड भोजन करूँ. करो. वेट बेटा 1 मिनट. और यदि आप विद्वान हो ओके. तो विद्या का प्रचार करो, यानी कि विद्या का दान दो. क्वेश्चन नंबर 3 देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी. तो यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज गुड की मॉर्निंग उन्नति मैम. होगी. यस बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. कौन माने के मोहम्मद अली. यस. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. कैसे हो. चाओ. हो.
लेट ज्वाइंट हुए आप? हम्म? अभी तो 8 बजे है। अभी थोड़ी ना 8 बजे है। 9 बजे है मैम, 9 बजे। हाँ, 9 बजे है। तो आज क्यों लेट ज्वाइंट हुए तुम? मैम ग्रुप ज्वाइन नहीं था रहा था। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दूसरों की मदद करते रहे तो देश और समाज दोनों की उन्नति होगी। तो आप सबने देखा होगा कि सब लोग अपने अपने समाज में यानी कि अपने अपने कास्ट में एक दूसरे की मदद के लिए क्या करते हैं? जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ट्रस्ट चलाते हैं और अपने समाज के गरीब लोगों को कई बार कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसकी वो फीस नहीं भर सकते स्कूल की, तो वो ट्रस्ट जो है वो उसकी इस तरह फीस भर के मदद करता है, बुक्स देकर मदद करता है। और कई लोग जो उसके समाज में बीमार होते हैं वो अपनी दवाइयाँ नहीं करवा सकते, तो ऐसे लोगों की दवाइयाँ करवा कर उसकी मदद करते हैं। अपनी बेटियों की शादी में मदद करते हैं। उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो समाज जो है हमारी ज्ञाति का जो समाज होता है वो हमारी मदद करता है। तो इस तरह एक दूसरे की यदि सामर्थ्य और शक्ति आपसे जितनी हो सके उतनी मदद करे। ऐसा नहीं कहा है कि आप जितना कहे उतना दे दो, लेकिन आप आपसे जितनी हो सके उतनी दूसरों की मदद करे तो हमारा देश तथा हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, उसकी उन्नति होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो विलम्ब शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो ये दो शब्द हमें दिए हैं, उसके हमें विरोधी शब्द, विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द। तो आश्रित का विरोधी शब्द होगा अनाश्रित और अवनति, तो अवनति का विरोधी शब्द होगा उन्नति। अवनति का मतलब क्या होता है कि આપણે કહીએ ને કે આ તો માણસની અત્યારે આની પડતી આવી છે એમ, કે દિવસે દિવસે પાયમાલ થતા જતા હોય, બેકાર થતા જતા હોય, એનું બધું નુકસાન જ થતું હોય, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવામાં આવે છે? એની અવનતિ કહેવામાં આવે છે, यानी कि પડતી। और उन्नति यानी कि बढ़ती, मैम क्या? यानी कि उसका विकास हो रहा होता है। हाँ बेटा, અવનતિ એટલે? અવનતિ એટલે પડતી। કોઈ ઓકે. પણ માણસ છે ઈ એના ધંધામાં પાછળ પડતા જતા હોય અને એવી રીતના એનું નુકસાન જ થતું હોય તો એને અવનતિ કહેવાય છે। અને ઉન્નતિ ઓકે. એટલે એ આગળ આગળ વધતા જાય છે જે પણ Yes. ક્ષેત્રમાં। नंबर 5, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाएं। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद है इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, यानी कि पैराग्राफ को आप कोई नाम दीजिए, तो उसको उसका उचित शीर्षक रहेगा परोपकार की महिमा, यानी कि दूसरों को मदद करने की महत्व। तो आप सबको ये होमवर्क में लिखना है, ये पैराग्राफ और ये क्वेश्चन आंसर, लेकिन किसमें? फेयरबुक में। मैम 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 रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? मैम आंसर का हेडिंग दे दो, फेसबुक में लिखना है। मैम तो रमजान, मैम आपने वो था मैम वो होमवर्क में लिखना है, आपने पहले हाँ रीड बेटा, वो कराया है। फेसबुक में। मैम वो सब लो ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ उसका। हाँ मिस।
मैं सेंड मैम ये वाला करूंगी, लेसन आप कब भेजोगे? मैं सेंड करूंगी आपको। हाँ मैम ये खत्म हो जाए बाद में। हाँ ओके मैम। चलो क्वेश्चन आंसर का हेडिंग दे दो। उसमें पहला क्वेश्चन है, रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? आंसर वन। दोबारा मैम क्वेश्चन पूछे। रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? हाँ, मैम your voice is breaking. मैम हाँ मैम आंसर नंबर वन, रमजान मैम महीने के। हाँ मैम पैराग्राफ भी हमको हर बुक में लिखना है। हाँ आपने वो जो पहले पैराग्राफ लिखा है वो भी हमको लिखना है हर बुक में। हाँ बेटा, लेकिन वो होमवर्क में। अभी ये क्वेश्चन आंसर लिखो। रमजान महीने के मैम लेफ्ट થઈ ગયા. Hello. સનરાઈઝ તું મને હું પૂછતો હતો? ઓલા 1.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 4 નથી, ખાલી મને એ મોકલાવજો ને, મારે ખાલી એ ક્વેશ્ચન નંબર 4 બાકી છે મેથ્સનું. કેનું? 1.2 નથી, લેસન નંબર 1 નો 1.2 એમાં હા ક્વેશ્ચન નંબર 4 મારે બાકી છે, ખાલી એ મોકલાવજો. યા हेलो। બોલને સાહિલ. કાંઈ નહીં, અલ્પા મેમ વયા ગયા, લેફ્ટ થઈ ગયા. એ આચો
તે હેલો કીધું ને હેલો. સનરાજ સનરાજ હા બોલ બોલ જો ને હું ક્યું ગ્રુપમાં હરખી રીતે તો બોલ હું કહેતો તું 1.2 નાખ્યું. ઓકે ગુડ WhatsApp મોર્નિંગ ગ્રુપમાં મેમ. ગુડ મોર્નિંગ બેટા. હા લેફ્ટ થઈ ગઈ હતી હું ક્યારે થઈ ગઈ હતી યસ હોમવર્ક કીધું પછી તમને મિસ મને નથી ખબર. મેમ તમે પહેલો ક્વેશ્ચન બોલતા હતા ને ઉધર લેફ્ટ થઈ ગયા. એવું હતું. ઓકે યસ ચાલ આપણે પેલા ક્વેશ્ચન થી પાછું રિપીટ કરું હો. मैं मन से बोलता था रमजान महीने के 30 फिर मैं लग हाँ ओके आंसर से रिपीट करती हूँ. ओके चलो रमजान महीने के 30 रोजों के बाद ईद मनाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 2 रोजे के दिन क्वेश्चन नंबर 2 रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं. रोजे के दिन आंसर नंबर 2 सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैम थोड़ी सी रिपीट करो मैम. મેમ લખાઈ ગયું. આ બેટા બધાય નહીં લખાયું હોય ને. सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास उपवास को रोजा कहते हैं. મેમ અથર્વત એટલે અર્થાત એટલે તેના જેવું એમ. આ જો સૂર્યોદય થી સૂર્યાસ્ત તક એટલે સવારથી તે સાંજ સુધી કાંઈ ન ખાય પીવે એટલે કે ઉપવાસ એમ. ઓકે ઉપવાસને રોજુ કહેવામાં આવે છે. આપણે એમ કહીએ ને કે આ મીન્સ આવું થાય એમ મીન્સ मतलब. યસ नंबर 3 रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग मैम वो बाकी है मैम वो बाकी है. किसे बाकी है मैम अभी. वो नंबर बाकी है. हाँ चलो फटाफट करो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो. चलो बेटा मैम लास्ट लाइन अच्छे. सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं. रोजा मुसलमानों का सभी फर्ज है. ओके चलो થઈ ગયું. मैम मारो. यस मैम લઈ લે બેટા मैम સ્ક્રીનશોટ. मारो. સુફિયાન ને બાકી લાગે मैम सही से मारो. સ્ક્રીનશોટ
લેફ્ટ થઈ ગયું મારું. चलो क्वेश्चन नंबर 3. रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन मार्क. લેક્ચર નંબર કયું છે? 2. ईदगाह. रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं. ईदगाह रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए रोजा बड़े और उसके बाद क्या है? बड़े बूढ़ों के लिए है. ओके. मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं. नंबर 4. रोजा किसके लिए है? रोजा किसके लिए है? क्वेश्चन मार्क. रोजा बड़े बूढ़ों के लिए है. आंसर नंबर 4. रोजा बड़े बूढ़ों के लिए है. क्वेश्चन नंबर 5. हामिद कैसा लड़का है? हामिद मैम अमित अच्छा लड़का है. हामिद. हामिद. आंसर नंबर 5. हामिद बिना माँ बाप का. हामिद बिना माँ बाप का I'm done. गरीब सूरत का. गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है. क्वेश्चन नंबर 6. हामिद किसके साथ रहता था? हामिद किसके साथ रहता था? अपने दादी के साथ रहता था. वेरी गुड. आंसर नंबर 6. हामिद अपनी મેમ તો 1 ને નંબર 2 દેખાડો. हाँ बेटा નંબર 1 અને નંબર 2 તો દેખાડો. આગળ લખ્યા ને આપણે 1 2 ને લખાઈ ગયું.
મેમ એક મિનિટ મેમ હું સ્ક્રીનશોટ લઈ લઉં. हाँ वेट, हाँ मैंने 6 पूरा कर लिया बेटा પછી. हामिद अपनी बूढ़ी दादी हामिद अपनी अपनी बूढ़ी बूढ़ी दादी के दादी साथ रहता था. हाँ अमीना के साथ रहता था. अच्छा. बूढ़ी मैम दादी अमीना के. फिर वो हमिद के माँ बाप नहीं थे तो उसकी दादी थी. हाँ बेटा. मैम अब तुम भी गए हो ना मोहम्मद अली? यस मैम. फेसबुक में लिखते हो ना? फेसबुक में लिखते हो ना? हाँ. अभी क्वेश्चन आंसर बाकी है मेरा. हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना. हाँ मैम मैं डाइजेस्ट में है, मैं लिख लूंगा. चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जिसको लेना था वो. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 नहीं लिखना है, 8 से. ओके 7 स्किप है. हाँ ओके मैम. हामिद हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? मैम हाँ मैम 7th में क्वेश्चन नहीं है. बेटा वो स्किप है, मैंने बोला ना. आंसर नंबर 8. हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा. हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा अल्प विराम क्योंकि वह अपने 3 पैसों में से वह अपने 3 पैसा में से 1 पैसा हिंडोले पर जरा सा चक्कर खाने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था. बर्बाद नहीं करना चाहता था. मैम 7 बाकी. स्किप छे बेटा, 7 स्किप छे. हाँ क्वेश्चन नंबर 9. मैम 7 નથી. क्वेश्चन नंबर 9. महमूद ने मैम 7 સ્કીપ છે. मैंने एम कीधु क्या शायद हाँ पीएफ सेंड कर. નથી લખવાનો. ज्यादा शेयर कर दो मेरा बाकी છે. 7 લખવાનું છે નહીં. नहीं ज्यादा शेयर करशो प्लीज. प्लीज ज्यादा शेयर करशो. તમે એવું હોય તો પીડીએફ મોકલી દો. આમિસ क्वेश्चन मार्क. મેં તમારો અવાજ જ નથી આવતો. મિસ આવે છે. બહુ ધીરો ધીરો અવાજ. ओके
आंसर नंबर 9, महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। क्वेश्चन नंबर 10। भिष्ટી એટલે મેમ भिश्ती એટલે મેં भिष्ટી કીધું હતું ને એટલે કે પેલાના જમાનામાં, હા હું બોલું છું એ સાંભળીશ બેટા? પેલાના જમાનામાં પાણીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડતા હોય એ લોકોને भिष्टी કહેવામાં આવતું। અને એ જમાનામાં પેલા છે ને પાણી ભરવા માટે કાંઈ વાસણ નહોતું, તો એને ચામડાની મશક લઈ અને એની ઉપર મશકમાં પાણી ભરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જતા, એને भिष्टी ઓકે કહેવાય મેમ છે। થેન્ક हाँ યુ। मुझे पता है, मैंने मूवी में देखा था। क्वेश्चन नंबर 10। नूरे ने मेले में क्या खरीदा? नूरे ने मेले में क्या खरीदा? आंसर नंबर 10। नूरे ने मेले में एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा। नूरे ने मेले में एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा। क्वेश्चन नंबर 11। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों क्वेश्चन में नंबर 9 बाकी। कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 11। दुकानों में सिपाही, गुजरिया, अल्प अल्प विराम करजो बधा वर्षनी वच्चे, राजा, वकील, भिष्टी, धोबी। रिटर्न आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। जे लोगों ने इनकम्प्लीट थे स्क्रीनशॉट ले लेते।
रिटर्न। ओके, चलो तो आगे है समानार्थी और विरोधी शब्द, मुहावरे है इस लेसन में, और एमसीक्यूज और ब्लैंक है। तो आज मैं आप सबको, हाँ बेटा, एक मिनट क्वेश्चन आंसर करन स्क्रीनशॉट लेता બેટા હું આજે આ પીડીએફ સેન્ડ કરી દઈશ તમને લેસન નંબર 2 ની. હા, એટલે આમાં Okay, તમારે ma'am. આખું લેસન Okay. છે ને એ કમ્પ્લીટ કરવાનું Thank છે. you, ma'am.